सभाजीत राय साहब कह रहे थे कि लहजा ठीक नहीं था। राय साहब, जो आदमी दरवाजे चौखट पर माथा पटकते पटकते पागल हो जाता है तो फिर लहजा कहां से ठीक रहेगा। अभी मैंने किसी एक डीएम को कहा कि भाई एक गरीब परिवार है, इसकी जमीन नपवाओ। ठीक, 1.5 महीना हो गया, कानून को तहसीलदार फलान ढिकान एसडीएम ये वो। एक दिन मेरे मूड खराब हो गया, मैंने उनसे कहा भाई आप क्या जिले लाई हो क्या यार, ये मुगले आजम हो, आपको समझ में नहीं आती बात। रत्नेश जी समझ रहे ना। तो जब 40 वर्ष की पत्रकारिता के बाद मेरा सब्र का बांध टूट गया तो ये तो नौजवान है, उसके गांव में विकास की रोशनी नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? फिर वो आरती उतारेगा। और आप सब लोग तो कहते हो हम सेवक हैं और जनता ही जनार्दन है, तो जनार्दन के सीने में गोली मार दोगे। बोलो सेवक से सवाल कैसे कर दिया, जनार्दन को शूट कर दो, ये करोगे? ब्राह्मण नहीं कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मांझी आंझी जैसे लोग तो विचित्र लोग हैं। इन्होंने साली समधिन सबको मंत्री संतरी लाल बत्ती दे दी। ये राजनीति करने का चरित्र है इनका। और भाजपा भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कर रही, वो भी कह रही कि जी कि मांझी जी महान है, वोट का चक्कर है। इनके परिवार में कोई बचा जिसको नहीं बना दिया इन्होंने। ये लोकतांत्रिक स्वरूप है पार्टी का, ध्यान दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैथिली जैसे अपने जो अनुभवहीन विधायक हैं उनको भी समझाना चाहिए कि संवेदनशील मुद्दों पर मौन रहना सीखिए। ये भजन गायन नहीं है कि भजन गाया और समा बांध दी। ये राजनीति है मित्र, राजनीति है। आपका एक वक्तव्य पार्टी के गले में हड्डी की तरह अटक जाएगा। ये सिखाइए बच्चों को। सम्राट चौधरी के लिए यह परीक्षा का काल है। हम इस बात पर निगाह रखेंगे कि क्या निर्णय होता है, पुलिस वालों को क्या दंड मिलता है। उनके परिवार का की दीक्षा लालू यादव के स्कूल में हुई है, ये हमको भी पता है और सबको पता है। उनको इम्तिहान देना होगा। मुख्यमंत्री हो जाना एक बात है, इम्तिहान फिर भी देना पड़ता है। ये जान लीजिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पहले हो गई थी, देश की नेता बाद में हुई। सम्राट चौधरी इस घटना पर खुद तराजू पर हैं। पूरा देश देखेगा कि एक निर्दोष नौजवान को जाति के कुत्सित चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया। उस पर सम्राट चौधरी का क्या निर्णय आता है। हम जानते हैं कि सम्राट चौधरी को इसलिए बनाया कि उनकी जात का समीकरण ठीक है, इसीलिए वो नीतीश को भी पसंद थे, भाजपा को भी पसंद थे। सच्ची बात है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं। रत्नेश भी सहमत होंगे। लेकिन मेरे भाई, केवल ऐसे जातिवाद से भाजपा नहीं चल सकती, भाजपा नहीं तरेगी, ये जान लीजिए। इसको मांझी की पार्टी के जैसा चरित्र दे देंगे तो भाजपा नहीं चल पाएगी, ये ध्यान रखिए। ये मांझी की पार्टी नहीं हो सकती, ये भारतीय जनता पार्टी ही रहे। सरकार तराजू पर है, पूरा देश देखेगा, हम भी देखेंगे, उसके माता पिता भी देखेंगे। लोकवाणी क्या कह रही है, राष्ट्रवाणी क्या कह रही है उसके गांव की। किसी ने कहा कि अपराधी था? नहीं, सब कह रहे भगवान जैसा था, देवता जैसा था, हमारे लिए संघर्ष करता था। आप 4 आदमी ढूंढ लाते जो कहते कि नहीं ये तो छिनेती करता था, डकैती डालता था। मैं बहस करने नहीं आता रत्नेश जी पे,
अगर 4 वक्तव्य मुझे ऐसे वीडियो मिल जाते जिसमें होता कि इसने हमारे घर डकैती डाली, बहू बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, तो मैं बहस करने नहीं आता। अपराधी है तो मारे जाएंगे, लेकिन अपराधी होता तो पुलिस पर गोली भी चलाता मित्र। क्या अपराधी के पास असला हो तो अपराधी असला फेंकता नहीं है, यह बात दीक्षित जी को भी पता होगी, वकील साहब है। क्या वो 1-2-4 राउंड तो फायर झोंकी देता है पुलिस में, होगा देखा जाएगा। अगर उसने हथियार जमीन पर रखा इसका मतलब हथियार अपराधी नहीं था। और एक बात कहूं, राय साहब कह रहे थे कि लहजा ठीक रहना चाहिए। नहीं भाई साहब, राय साहब होते आजादी की लड़ाई के दौरान तो ये तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर देते, कहते इनका लहजा ठीक नहीं है। बोले ठीक है अग्निहोत्री जी, आजादी होनी चाहिए लेकिन इनका लहजा ठीक नहीं है। क्या ये नहीं कह रहे कि माननीय अंग्रेज जी हमें आजादी दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, बोले ऐसे नहीं बोल रहे। नहीं जी, कोई भीख मांग रहे हैं अगर विकास की बात कर रहे हैं क्या रत्नेश जी? ये हमारा हक है, हमारे पैसे से सरकार तनख्वाह पाती है और हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनता है कोई, उसके माथे पर रोली चंदन लगता है। दिमाग को संतुलन में रखिए, ये राजतंत्र नहीं है मित्र। जनता की कृपा हट जाएगी तो लालू यादव जैसे बड़े नेता को भी इतना सा होने में देर नहीं लगती। रत्नेश बाबू, आपने वो जीवन नहीं देखा होगा लालू यादव का। 90 के दशक में मैंने देखा, नारा लगता था लालू भगवान की जय। क्या नारा लगता था? तब आप नहीं पैदा हुए होंगे। लालू भगवान की जय। और भाजपाई कोई मतलब 10 किलोमीटर दूर तक खड़े होने का साहस नहीं करता था जहां लालू गुजर जाते थे। क्या सुशील मोदी और क्या दुनिया के और ताराकांत झा से लेके और कैलाशपति मिश्रा से शुरू कर दो। उन लालू का जिनका ताप बिहार में कि सारे राजनेताओं को, जितनों को मैंने 40 साल में देखा, सबसे बड़ा ताप लालू का था। आज कहां है? 25 सीट है विधानसभा में, 25 कुल, पता है ना? लालू यादव के लिए भी कहा जाता था कि इनका भी सूर्यास्त नहीं होगा, ये भी बरतानिया हुकूमत है, ब्रिटेन की हुकूमत। आज सूरज छोड़ो, टार्च भी नहीं जल रही, नहीं जल रही ना। लालू का सूर्य चल रहा होता तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते थे, नहीं तो आप भी जानते हो। भाजपा को ये समझना होगा, ये जनता की कृपा से आपको अवसर मिला है, उस अवसर पर न्याय कीजिए। मैं अन्याय के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, सरकार किसी की हो। मेरा मन आहत है। ये सवाल पूछने में खिन्नता आ ही जाती है भाई। हम 10 बार राशन वाले की दुकान पर भी जाएं और वो टहला दे तो 11वीं बार हमारा झगड़ा उससे होना तय है। मैं कितना भी ब्लड प्रेशर की गोली खा के जाऊंगा फिर भी झगड़ा तय है, बच नहीं सकता। हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो की बात कहने की आदत नहीं रही। इसका दोष इतना ही था ना बच्चे का कि सरकार, माई बाप, हुजूर ये नहीं बोलता था। ये क्यों सुनना चाहते हैं आप जिले इलाही हैं क्या? ये क्यों सुनना चाहते हैं अधिकारी और नेता कि हुजूर, माई बाप, सरकार? क्यों? आपको नाम लेके कोई संबोधित नहीं कर सकता। देश बदल रहा है, उस बदले हुए देश के ताप को महसूस करिए। मैं आखिरी लाइन कहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, आपके न्याय की कसौटी कैसी है देश देखेगा। भरत तिवारी के मामले में ध्यान रखिएगा, देश की निगाहों के चक्रव्यूह में आप हैं सम्राट चौधरी। आपका फैसला आपके कद को बढ़ाएगा या आपके कद को छोटा कर देगा। मुख्यमंत्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत से लोग मुख्यमंत्री हो लिए। बिहार में ही तमाम मुख्यमंत्री हुए। रत्नेश से पूछे अगर हम अभी कि बिना मोबाइल देखे बताओ कितने मुख्यमंत्री हुए, तो नहीं, 4-5 नाम के आगे नहीं जा पाएंगे। क्या नहीं जा पाएंगे? जबकि राजनीतिक कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री होना कोई खुदाई चीज नहीं है मित्र।
याद रखें लोग आपको, वैसा काम होना चाहिए। धन्यवाद।